औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले चाहने वाले तमाम अहले शौक़ पाकिस्तान और बिलखसूस अंदरून सिंध से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहले शौक़ हैं और बिलअमूम कराची से तल्लुक़ रखने वाले बिला तफरीक जितने भी अहले शौक़ हैं दोस्तों, कराची का एक बड़ा पोश इलाका डिफेंस, वहाँ से लाला जी बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और मैं सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, इस वक्त मैं जिस छत पे खड़ा हूँ, इस छत का तल्लुक़ उस्ताद इखलाक अहमद ख़ान पार्टी ऑफ लाहौर से है और उन्हीं के शागिर्द हैं डॉक्टर साहब की डिफेंस वाली छत। और इस छत से आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता 2-3 सालों से उस्ताद रफ़ीउल्लाह ख़ान उनके नाम से ये छत कराची के टूर्नामेंटों में पार्टिसिपेट कर रही है। तो दोस्तों, कराची के टूर्नामेंटों की अगर बात की जाए तो पंजाब में अगर आप देखते हैं कि सीज़न वाइज जिस तरह चेतर, बिसाख, जेठ, असवज, हाड़ का शौक जो है ये 4-5 सीजनों का शौक पंजाब में होता है। इस तरह कराची में जो है हाई फ्लाइंग पिजन का खान पार्टी से है और उन्हीं के वो शागिर्द भी हैं। और आज हमारी कि मैं समझता हूँ कि उस्ताद इखलाक अहमद ख़ान मरहूम की मैंने पहले भी सुबह बात की कि आपकी फ़न कबूतर परवरी के खेल के हवाले से एक बड़ी नामवर शख्सियत, एक बड़ी कदावर शख्सियत और ख़ुसूसी तौर पर अगर आप कबूतर परवी के शौक़ के हट से उनकी ज़िंदगी पे नज़र डालें, वेल एजुकेटेड और उन्होंने आपके शौक़ के हवाले से द फ्लाइंग पिजन जो उनकी किताब है, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी कावश थी। उस किताब में आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, आपकी रहनुमाई भी है और बहुत सारी आगाही के मामलात भी उनकी उस किताब से आपको देखने को मिलते हैं। उसका फिर आगे उन्होंने उर्दू में उसका तर्जुमा किया परवाजी कबूतरों के हवाले से। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आज उस्ताद इखलाक अहमद ख़ान मरहूम अल्लाह पाक उनके दराजात बुलंद फरमाए, बड़ी शफ़क़त फरमाया करते थे और उनकी शफ़क़त का जो अंदाज़ आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान में वाहिद एक मैगज़ीन था पिजन स्पोर्ट्स मैगज़ीन कि जिसको ख़ान साहब ने ख़ुद अपने घर बुला के मुझे ये इजाज़त दी कि आप मेरी इस किताब से इक़्तिबासात जो हैं वो अपने मैगज़ीन पिजन स्पोर्ट्स मैगज़ीन में उसको आप डिस्प्ले कर सकते हैं और मेरे मैगज़ीन गवाह हैं, आप देख भी रहे हैं। तो दोस्तों, कराची जो है मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि आज जिस छत पे मैं खड़ा हूँ इसी घर के ड्राइंग रूम में हमने बैठ के मेरी जो इंटरेस्ट थी कराची की शौक़ के हवाले से उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ उसका ज़रिया बने और फिर हमने डॉक्टर साहब के डिफेंस वाले घर में मैंने तमाम स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पे, एक डाइनिंग टेबल पे हमने खाना खाते देखा। एनीहाउ दोस्तों, ये जो कबूतर आप देख रहे हैं ये अनवर भाई मेरे साथ खड़े हैं। मैं समझता हूँ कि उस्ताद रफ़ीउल्लाह ख़ान का ये सेकंड इन कमांड है। सबसे बड़ा जो मुश्किल मरहला होता है दोस्तों छत पे वो कबूतरों की परपटाई, उनको उड़ाना, बिठाना, तैयारी के मसाइल, असातिज़ा कराम का भी एक अपना अमल दखल है। तो सबसे बड़ा काम ये है, ये मेरा ये भाई यहाँ सर अंजाम दे रहा है और अपनी ड्यूटी के हवाले से मैं समझता हूँ ये नहीं है कि कुछ सीधा गोई है कि मैं इनके साथ खड़ा हूँ, हरगिज़ नहीं। तस्वीरें आपको बताएंगी, सफाई सुथराई के मामलात हों, कबूतरों के सेहत के मामलात हों, कबूतरों को उड़ाना हो, उनकी तैयारी के मराइल हों, मैं समझता हूँ इसमें अनवर भाई का एक बहुत बड़ा हाथ है। और इसी छत से उस्ताद रफ़ीउल्लाह ख़ान ने माजी में कराची की चैम्पियनशिप भी अपने नाम की। तो दोस्तों, ये जो कबूतर आप अनवर भाई के हाथ में देख रहे हैं ये उस्ताद इखलाक अहमद ख़ान के घर की ब्रीड की ये कबूतर हैं और बड़े काफ़ी अरसा से डॉक्टर साहब ने इन्हें संभाल के रखा हुआ है और आज हम ख़ान साहब की यादें उनके कबूतरों की सूरत में हम कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि इस कबूतर को जो कड़ी डली हुई है, ये अनवर भाई ये बता रहे थे
कि ये खुद खान साहब के हाथों की कड़ी डली हुई इसको कबूतर को है। मैं एक दफ़ा फिर दुआ गूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए, अपनी जवार रहमत में उन्हें जगह अता फरमाए। और आज उस पार्टी को उन्हीं के खलीफा उस्ताद आरिफ सिद्दीकी आप लाहौर, उन्होंने उसकी कमांड संभाली हुई है। तो दोस्तों, क्या इनको क्या नाम देते थे डॉक्टर साहब को यह है बताया खान साहब इन कबूतरों को क्या कहते थे? खान साहब के कबूतर कहता है, नाम तो मुझे नहीं है। तो ये दोस्तों आप देख लेंगे, ये खान साहब के घर के ही कबूतर हैं। मैं आपको इस कबूतर का शौक करवाने जा रहा हूँ। इसी फिर ब्रीड में आपको इसका पट्ठा एक दो कबूतर और शौक करवा के फिर इंशाल्लाह खाने का वक्फा होगा। उसके बाद फिर बिला तफरीक हम आपको एक ब्राड शौक करवाने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले ये मेरे हाथ में आप कबूतर देख रहे हैं। इस कबूतर को अगर आप देखें, इधर आते हैं, इधर टेबल को जरा उठाएं, थोड़ा सा टेबल को उठा दें, जरा टेबल को उठा दें। देखना ये नीचे तार देखना, तार को देखना, ये कुर्सी जरा पीछे। ये इस कबूतर को अगर आप देखें, अब मैं थोड़ा सा सूरज से इस तरफ आया हूँ। ये खान साहब के घर का ये कबूतर उस्ताद इखलाक अहमद खान मरहूम आप लाहौर, और उन्हीं के हाथों की डली कड़ी इस कबूतर को डली हुई है। तो आइए दोस्तों, बिला तफरीक बातें बहुत सारी हैं दोस्तों। कल आल कराची पिजन वेलफेयर एसोसिएशन की तकरीब तकसीम इनामात भी है, और तकरीबन मेरी वाबस्तगी जो है कराची के शौक के हवाले से गुज़श्ता 13-14 सालों से मेरी कराची के शौक के साथ एक बड़ी गहरी वाबस्तगी रही है। सेहत भी दोस्तों अब उस तरह की इजाज़त नहीं दे रही मुझे कि मैं अपने इस प्रोफेशन को मैं ख़त्म तो नहीं होता, क्योंकि मेरी सेहत का जो अब मैं चल फिर रहा हूँ उसका राज भी यही है कि मैं आप लोगों में घूमता फिरता हूँ। आप लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत देते हैं, और आप लोगों की प्यार और मोहब्बत मुझे लिए फिरती है। अगला पड़ाव इंशाल्लाह मेरा नवाबशाह होगा, और नवाबशाह से उस्ताद सरदार अहमद खान की मैं अगर बात करूँ तो मैं समझता हूँ अंदरून सिंध कबूतर परवरी का एक बहुत बड़ा नाम, एक बड़े अच्छे शौकीन, और मेरे मैगजीन के लिए भी उन्होंने बड़ा काम किया। और अंदरून सिंध आपने देखा कि पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन ने मातली की बात हो, सांगड़ हो, लाड़काना हो, मीरपुर खास हो, मोरो हो, और बहुत सारे इलाके जिनसे लाला जी ने आपको शौक करवाया है। तो आइए दोस्तों, बिला तफरीक मैं अब आपको उस्ताद इखलाक अहमद खान मरहूम आप लाहौर, उनके घर के कबूतरों का मैं आपको शौक करवाने जा रहा हूँ। उसके बाद फिर थोड़ी देर वक्फा होगा, फिर इंशाल्लाह हम आपको, बहुत बड़ा शौक है डॉक्टर साहब का। तो मैं कहता हूँ कि ये थोड़ा सा कैमरामैन मेरा आपको दिखाए थोड़ा सा छत का मंजर। तो यहाँ लातादाद कबूतर हैं। ये पीछे भी अगर आप देखें, पीछे भी आपको केजेस नजर आ रहे हैं। इस तरह अब आशिक जरा इस तरफ से होके ना, इस तरफ से होके उस तरफ छत का जरा, ये अगर आप देखें पीछे, तो बड़ा खूबसूरत सेटअप डॉक्टर साहब ने बनाया हुआ है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको उस्ताद इखलाक अहमद खान के घर की ब्रीड की उस कबूतर का शौक करवाने जा रहा हूँ जिस कबूतर को खान साहब के अपने हाथों की एक कड़ी डली हुई है। तो आइए आप इस कबूतर का शौक करें, इंजॉय करें। इंशाल्लाह और भी मेरी कोशिश होगी कि मेरी सेहत के मुताबिक मैं आप लोगों को शौक करवाता रहूँगा। इसकी पेन निकाल दो। ये दोस्तों, ये वो कबूतर है जिस कबूतर का मैं आपको शौक करवाने जा रहा हूँ। आप इसको गौर से देखें, इसका कलर देखें, इसके बदन का स्ट्रक्चर देखें आप। तो सबसे पहले मैं आंख से हम शुरू करेंगे। मैं पहले आपको इसकी आंख दिखाऊंगा। मैं आशिक से कहूंगा कि वो आपको इसकी आंख दिखाए। प्रेस करो मेरे बाजू पे हाथ रखें, ऊपर क्लिक करो ना, दूसरा अंगूठा जरा परे करो, जरा दूसरा अंगूठा जरा ना उसको हल्का रखो। लाइव पे नहीं होता सर? नहीं होता है, क्यों नहीं होता? और करें जूम करें। ये उस कबूतर की आंख है, आपने देखी। इस तरह आप अगर आप इसका ऊपर चले जाएं, इस तरह इस कबूतर का आप अगर कुंडा देखें, हवा बहुत ज्यादा तेज है। आपको पता है कि हम डिफेंस के इलाके में, ये साहिल समुद्र पे वाक़ है, तो हवा बहुत ज्यादा तेज होती है यहाँ।
और यही वजह है कि कराची में खसूसी तौर पे ये साहिल समुंदर के नज़दीक जो इलाके हैं उन इलाकों में हाई फ्लाइंग पिजन का शौक करना ज़रा बड़ा मुश्किल होता है। ये उस कबूतर का कुंदा आप देखें, ये कलियां आखिरी दिखाओ तीनों, ये ऊपर वाली ऊपर। इस तरह दूसरा कुंदा आप इसका देखें, इन कबूतरों की जो कमाल है आप इस कुंडे में, ये अगर मैं फुल इस कुंडे को खोलूं, अगर एक तो इनके परों की चौड़ाई देखें आप, और दूसरा ये है कि हर दूसरे पर ने दूसरे पर को आधा तकरीबन आधा जो है उसने उसको ऊपर से घेरा हुआ है। ये फुल मैंने कुंडा अब इस कबूतर का खोला हुआ है। ये आप तमाम पर देख रहे हैं, बगल के परों से लेके अगली 8वीं 9वीं 10वीं कली तक हर पर ने, और बड़े चौड़े। ये अगर आप इन परों की चौड़ाई देखें तो बड़े चौड़े पर। इस तरह इस कबूतर के आप पंजे देखें, और ये जो कड़ी है दोस्तों, ये अगर आपको मेरा कैमरामैन आशिक दिखाए, ये वो कड़ी है जो कि डॉक्टर साहब के अपने हाथों की डली हुई है। ये 2002 डॉक्टर साहब ने खान साहब की, सारी खान साहब की, ये बड़ी मेहरबानी अपना अनवर भाई, बहुत शुक्रिया। ये दोस्तों उस्ताद इखलाक अहमद खान मरहूम ऑफ लाहौर, उनके हाथों की डली हुई ये कड़ी है। अब इस पे लिखा हुआ है रेस्पा 2002 और आगे 1595 इसका नंबर लिखा हुआ है। पी के नाम से ये कड़ी है। तो ये वो कबूतर है दोस्तों। दूसरा कबूतर लाए ना, खड़े ना हो आप। ये अब आप फिर देखें इस कबूतर को एक दफा, इसका स्ट्रक्चर देखें, ऊपर से इस तरह लिखा है। ये हवा बहुत तेज है। आप दोस्तों को रिजल्ट ठीक मिल रहा है यार। इसकी आंख दिखाएं एक दफा फिर, एक आशिक इसकी आंख दिखाएं लोगों को। कुंदा आपने इसका देखा ना है ना अनवर भाई, जल्दी करें, 2 कबूतर पकड़ के लाएं। इतना फिर मुझसे नहीं खड़ा हुआ। ये अगर आप देखें, इसकी आखिरी कलियां आप देखें, तो दोस्तों कराची में जो है, मैं समझता हूं कि हवा की अगर बात की जाए, जाहिर है आपके इस शौक में हवा का एक बड़ा अमल दखल है। कराची में तेज हवा, कबूतरों का बंद होना, ये एक बड़ा एक सिलसिला होता है। ये उसका कुंडा आप देखें, ये उसकी दुम देखें आप। दूसरा कबूतर ये भी उन्हीं के घर, इसी का बेटा है इनका। ये ना ओरिजिनल को कबूतर और भी ना। ये अब उस कबूतर का जो है, ये जो कबूतर पहले मैंने आपको दिखाया, ये उसका पट्टा है। ये आप देख रहे हैं, इसका भी बॉडी स्ट्रक्चर आप देखें, कलर देखें इसका। बस एक कबूतर ना असली कबूतरों में से लाना है, इनको बाहर छोड़ना है, अंदर नहीं छोड़ना। ये देखें, अब इस कबूतर को आप देखें, इसका कलर देखें। आरफ सदीकी भाई, अगर आप मुझे देख रहे हैं, लाहौर से उस्ताद आजी गुज्जर हैं, और बहुत सारे दोस्त हैं, डॉक्टर साहब खान साहब से प्यार करने वाले। ये अब इसकी आप आंख देखें, इस कबूतर की आप आंख देखें। करें हाँ, आप करें, आप करें, आप करें, आप नहीं करेंगे। इस तरह इसका कुंडा देखें, इस कबूतर का भी आप कुंडा देखें। ये देखें, बड़ा खूबसूरत कुंडा। अब इस कबूतर का भी मैंने कुंडा ये फुल खोला हुआ है। इसको मैंने फुल, इसका जो विंग है, पंजाबी में कुंडा, अंग्रेजी में विंग, ये देखें इसका। अब अगर आप इसका कुंडा देखें, ये फुल खुला हुआ है, और तमाम पर जो हैं आपको आधे आधे एक दूसरे पर पे चढ़े नजर आएंगे। इसकी आखिरी कलियां ये देखें आशिक, ये दिखाएं तीनों। इस तरह दूसरा कुंडा है इसका देखें।
आज दोस्तों आप यकीन करें कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, मेरी टांग में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है। आप लोगों ने मेरे लिए दुआ भी किया करनी है कि अल्लाह करे कि मैं आप दोस्तों में इस तरह चलता फिरता आपको नज़र आऊँ। आप इसका कुंडा देखें, दूर से दिखाएं ज़रा ना, ऊपर से दिखाएं फिर उसको नीचे। नहीं ज़्यादा नहीं हल्का जूम करें। ये देखें, इसकी डोम देखें आप, उसके बाद इसके भी पंजे देखें आप, इस कबूतर के भी। ये बाहर छोड़ने, अंदर नहीं छोड़ने तीनों मैंने आपको। वो नहीं, वो टाइम लगता है ना यार। अब ये उस कबूतर का पट्ठा था जिसको पहले जो खान साहब के घर से ओरिजिनल जो कबूतर आया था उसका ये पट्ठा है, और ये परफॉर्म भी कर रहे हैं। ये भी आपको मैं ये बता दूं कि छत पे इनकी परफॉर्मेंस भी है। इस तरह आप दिखाएं ना, अब आप दिखाएं। आशिक भाई लाएं, ये भी उन्हीं से है। ये डॉक्टर साहब के घर के। अब ये दोस्तों डॉक्टर साहब के अपने घर के ये कबूतर हैं। उनके इस कबूतर को आप देखें, माशाल्लाह इसका बदन देखें, इसका स्ट्रक्चर देखें। ये ब्रीडर कबूतर हैं उनके। ये आप देखें, ज़ाहिर है इन कबूतरों को कभी किसी ने पकड़ा नहीं है इतना ज़्यादा। तो ये आप इस कबूतर को देखें, आप इसकी वज़ा कता देखें, इसका कद काठ देखें। इसकी आप आंख देखें। कुंडा देखें इसका। ज़ाहिर है ये ब्रीडिंग में है ये कबूतर। ज़रा कुंडे जो हैं इनके, ज़ाहिर है ये इसका कुंडा देखें आप। ये दूसरा कुंडा देखें इसका। पंजे देखें इसके। इसकी वज़ा कता आप देखें। आगे छाती से लेके ये पिछला जो इतना भी हिस्सा है, ये अगर आप देखें, सरों की इसकी बनावट देखें इन कबूतरों की। अब आशक आप ज़रा दिखाओ। तो इंशाल्लाह दोस्तों आइए मैं आपको अब इनका हम आपको किधर चला गया वो। तो ये दोस्तों वो ब्रीडिंग का जो केज है, इससे वो कबूतर। इधर आए ना अनवर भाई, इधर आओ यार। अब ये देखें, अगर इसे आप रोशनी में देखें इस कबूतर को, इसकी आंख अगर आप रोशनी में देखें ज़रा, तो आपको और मज़ा करेगी। ओ यार, किधर छोड़े हैं वो कबूतर? कौन से? ये उसको छोड़े ना उधर, ये बाद में दिखाएंगे हम। बस मैंने आपको कहा था सिर्फ 500 वाले 2-3 कबूतर। चलो बस आपको ये मिलेगा। ये अब ये जो कबूतर आप देख रहे हैं सामने आपको नजर आ रहा है, ये डॉक्टर साहब के अपने घर के कबूतर हैं। ज़ाहिर है ज़रा ये ऊपर जो है, और ये कबूतर जो हैं ये खान साहब वाले, ये जो पहला कबूतर आपने देखा था, इसको आपने देखा है कि कड़ी भी डली हुई है। ये खान साहब उस्ताद इखलाक अहमद खान मरहूम, उनके घर वाले ये कबूतर थे। इनको अंदर करो ज़रा, इधर आओ। बाहर ज़रा धूप है, और दूसरा इनको अंदर करो। और खैर है, ये तीनों नजर आएंगे ना। इसके ऊपर जाली का अक्स आता है ना, तो फिर मज़ा नहीं आता। जाली का अक्स आता, इसको अंदर करें ना इनको। और चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। ये 2 ही कबूतर हैं, ये 3 नजर आएंगे।
ये अब दोस्तों ज़रा बाहर आप देख रहे थे कि लाइट थी और ऊपर जो है वो थोड़ा सा साया था इसका जाली का। तो ये वो कबूतर हैं, ये वो खान साहब उस्ताद इखलाक अहमद खान मरहूम ऑफ लाहौर, उनके घर के ये कबूतर हैं। और ये एक कबूतर जो बीच में आप देख रहे हैं वो डॉक्टर साहब के घर वाला कबूतर जो है वो उनका अपना कबूतर है। वो ये उसका पट्ठा है पीछे, अगर आप देखें ये भी कोई एक जोड़ा उन्होंने गालबन यहाँ लगाया हुआ है। नेट सही नहीं आ रहा है ना।